बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तवन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यमसामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण न जप मन नारायण 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 जप मन नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नर नारायण 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 नर नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण माता नारायण 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 माता नारायण नारायण पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 गुरु नारायण नारायण
नारायण गुरु नारायण नारायण सब जग नारायण 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 सब जग नारायण नारायण भजो नारायण 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 भजो नारायण 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 जपो नारायण 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 जपो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान की अहेतु की कृपा के साथ हम लोग चिंतन कर रहे थे नारद भक्ति सूत्र के आधार पर भगवान का भक्त भगवत स्मरण करता हुआ अपने मन को भगवान में रख करके और भगवत मय उसका मन होता है। देवर्षि नारद कहते हैं भक्ति शास्त्राणि माननीया तद्बोधम कर्माणपि च करणीया। भक्ति शास्त्राणि माननीया 76 सूत्र है, 76वां सूत्र है कि भक्ति शास्त्रों का मनन करता हुआ और तत्बोध कर्माणि भक्ति को जागृत करने वाले कर्मों को करना चाहिए। भक्ति शास्त्राणि माननीय मनन करने के लिए जिन ग्रंथों से जिन शास्त्रों से भगवान की भक्ति बढ़ती हो उन ग्रंथों को उन शास्त्रों को मनन करना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए जिससे भगवान की भक्ति बढ़े। और तद्बोध कर्माणपि वही कर्म करना चाहिए जिन कर्मों को करने से भगवान की भक्ति बढ़े, जिससे व्यवधान उत्पन्न हो, वाद विवाद में नहीं पड़ता। मैंने कल कहा था कि किसी बाधकियों की बाद की कहीं प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए भक्त वाद न करता हुआ निरंतर मनन करता है। और किसकी? शास्त्र का। और शास्त्र भी कौन? वह सतशास्त्र जिनसे भगवान की भक्ति बढ़े। भगवान कैसे अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्त कैसे भगवान को याद करते हैं, भगवान और भक्त का कैसा मधुर संबंध है, भगवान अपने भक्तों की रखवाली कैसे करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ना, भक्त मेरे इतने प्रिय हैं कि भक्तों के लिए जिमि राखे हूं महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की संभाल करती है, उसका पालन पोषण करती है, उसी बातें भक्ति रूपी भगवान भी भक्ति का और भगवान का मानो ऐसा संबंध है जैसे कोई पुरुष और स्त्री का। भगवान रूपी ज्ञान रूपी परमात्मा है पुरुष, तो भक्ति स्त्रीलिंग है, मां है। अर्थात भगवान की प्रियसी भक्ति है, तो भक्ति का जो पुत्र है
माने ये जो प्यारे प्यारे भक्त हैं भगवान के, वो पुत्र के समान हैं। इसलिए माँ जब बच्चों की देखभाल संभाल अच्छी करती है तो पिता को प्रसन्न कर लेती है, पिता राजी हो जाते हैं। उसी प्रकार भक्ति जब अपने भक्तों का पोषण करती हैं, रक्षण करती हैं, उनका लालन पालन करती हैं, रखवाली देख संभाल करती हैं, तो भगवान को बहुत प्रिय होती है। इसलिए ऐसे जो सदग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों को पढ़ने से मनुष्य का जो लक्ष्य है नारायण, मैं हमेशा एक बात कहा करती हूं, जब तक हमें अपने लक्ष्य को सुदृढ़ नहीं करेंगे तब तक कभी बात आगे बढ़ती नहीं। कभी हम जहां रास्ता दिख जाए उधर ही दौड़ना शुरू कर दें तो क्या कभी गंतव्य तक पहुंचेंगे? जहां सामने देखा बाहर निकले, कहां जाएंगे? दाहिनी सड़क अच्छी दिखी तो दाहिनी तरफ, बाईं दिखी तो बाईं तरफ, और सीधी दिखी तो सीधी तरफ। ऐसे हम चलना शुरू करें तो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें एक लक्ष्य पर होकर चलना, हमें भक्ति मार्ग पर चलना है। तो अपने लिए भक्ति का मार्ग सुदृढ़ करते हुए अपने भीतर ये दृढ़ निश्चय है कि हमें भक्ति में चलना है, तो उन्हीं ग्रंथों को विशेष रूप से हमें मनन करना चाहिए, पठन पाठन अध्ययन करना चाहिए कि जिसमें भक्ति बढ़े। और जिसको कर्म कांड के मार्ग में चलना हो वो मीमांसा आदि पढ़े, कर्म के मार्ग पर बढ़े, कर्मबोध हो। और जिसे ज्ञान के मार्ग में चलना है, तत्वानुबोध कराने वाले उस मार्ग पर चले। तो इधर भक्ति के शास्त्र का अध्ययन करते हुए, मनन करते हुए हमें कैसे चलना चाहिए? बोले कि हमको वैसे ही कर्म करना चाहिए। भक्त का आचरण कैसा, भक्त का कर्म कैसा? प्रत्येक कर्म, देखो बहुत सुंदर बात, मत कर्म कृतः, गीता में भगवान कहते हैं ना, मेरे लिए कर्म करता है। उसका उठना बैठना, सोना जागना, चलना खाना, प्रत्येक क्रिया, यद्यत कर्म करोमि तदखिलम शंभो तव आराधनम। जो भी मेरा कर्म हो हे प्रभु, सब आपकी आराधना और उपासना बन जाए। मेरा उठना बैठना खाना चलना यद्यत कर्म करोमि, मन से, वचन से और कर्म से। मन, वचन और कर्म के द्वारा जो भी कर्म है वो सब किसके लिए होना चाहिए? बोले भगवान के लिए, प्रभु के लिए, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मेरा प्रत्येक कर्म हो और उन सत्शास्त्र का विचार हो, जिससे मनन हो। ये भक्त को करना चाहिए। और आगे कहते हैं, सुख दुख दुखे लाभादि के काले तत्प्रक्षुष्टमाणे क्षमार्धम अपि व्यर्थम न गेय। कि सुख और दुख, लाभादि, इच्छा लाभ आदि को देखकर भक्त सुख और दुख, बोले सुख क्या है? जो मन की अनुकूलता है वो सुख है, और जो मन की प्रतिकूलता है वो दुख। मन जिसे चाहता है वो मिल गया तो सुखी हो गया, और मन जिसे चाहता है वो नहीं मिला तो दुखी हो गया। तो ये मन के ऊपर दोनों चीजें, सुख और दुख, निर्भर करती हैं। इच्छा और लाभादि काले, इस इच्छा लाभ का आदि का त्याग करके सुख दुख
इच्छा लाभादि का त्याग करते हुए बिना एक क्षण एक काल को भी व्यर्थ गंवाए हुए भगवान का सतत स्मरण करना चाहिए। यदि हम सुख मन की अनुकूलता खोजने लगे कि बस मेरा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, सब मेरा व्यवस्थित हो जाए। बोले किसको व्यवस्थित करना चाहते हैं? कि जो मेरा अपना प्रत्येक चीज यहां प्रकृति के अधीन है और ये सकल प्रपंच जिसे हम प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति का अधूरा और अपूर्ण होना उसका स्वभाव है। प्रकृति कभी पूर्ण नहीं होती और जो अपूर्ण है वो अव्यवस्थित है, वो कभी व्यवस्थित हो नहीं सकता। इसलिए संसार में कोई आदमी ये कहे कि मेरा बिल्कुल सब ठीक ठाक हो जाए, नारायण, ये न कभी हुआ है और न कभी होने वाला है। प्रकृति का अपूर्ण होने के कारण उसका अव्यवस्थित होना आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्य तो वहां है जो कहे कि ये व्यवस्थित है। इसलिए संसार में कभी आप ये सोचें कि बस सुख सब मेरे मन के अनुकूल होता रहे, तो प्रत्येक व्यक्ति के मन के अनुकूल कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को त्याग करके मन से अनुकूलता को भी निकाल दो और प्रतिकूलता को भी निकाल दो और मन को भगवान में रख दो। दोनों चीजें मन से हटा करके भगवान के चरणों में भगवत स्मरण में मन लग जाए। सतत मैंने आपको कहा था कि मन को भगवत स्मरण के द्वारा अपने मन को भगवान में रख दो। और इच्छा भी किसकी है? मन में अनंत इच्छाएं होती हैं। इच्छा करने वाला भी कौन है? बोले मन है। और इच्छा के अनुसार लाभ मिलकर प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, तो ये प्रसन्नता भी किसकी है? मन की है। इच्छा भी मन की है, लाभ भी मन का है, सुख भी मन का है, दुख भी मन का है। ये सब मन ने मान लिए, मन में है नहीं, मन की स्वीकृति है, मन ने इन्हें स्वीकार कर लिया, पकड़ लिया। तो जब तक मन की पकड़ इनके लिए ढीली नहीं होगी, मन की पकड़ ढीली कब होगी? जब भक्ति के शास्त्रों का आप मनन करेंगे और उसके साथ उन शास्त्रों को सुनेंगे, तो धीरे 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 आपकी मन की पकड़ कम होती जाएगी और भगवान की पकड़ बढ़ती चली जाएगी। जितना जितना ये मन भगवान की तरफ बढ़ता चला जाएगा, तो इन सब से मन को छुड़ाने के लिए, लाभ से, इच्छा से, दुख से, सुख से मन को त्यागने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले भगवान का स्मरण, नाम जप करना चाहिए। इन सब को अलग करने के लिए आपको बात तो बड़ी आसान लगती होगी ना, जप करना कौन बड़ी बात है ना? जप करने के लिए किसी को कहा जाए कि नाम स्मरण करो, नाम का अभिप्राय मंत्र से भी है। जो आपके पास आपके गुरु का दिया हुआ मंत्र है, गुरु मंत्र है, वो नाम से संबंध उसका है। तो जो भी आपके पास मंत्र है उस मंत्र का जप करना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए। बात तो बड़ी सरल लगती है। इस कलिकाल में यह कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। इस कलिकाल का जो सहारा है, बोले वो भगवत नाम स्मरण है। कलिकाल में केवल केवल भगवान का नाम ही
एकमात्र साधन है, ये संत कहते हैं, सब कहते हैं एक बात को। परंतु याद रखना, नाम स्मरण करने की बात जब कही जाती है तो लगता है तो बहुत आसान सी बात है, सरल सी बात है, कौन सी बड़ी बात कह दी। परंतु नारायण, जितना सुनने में सरल लगता है उतना करने में कठिन है। सुनने में सरल है और साधन भी सरल है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ करना हो, कुछ लगता कौड़ी लगे न दाम, कोई खर्चा नहीं होता, कहीं जाना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता। सब साधनों में सबसे सरल, सबसे सुगम, सबसे सहज साधन होने के उपरांत भी करने में बड़ा कठिन सा लगता है। जब हमें रोज करने की बात की, क्यों कठिन है? क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं, हम उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते। यदि हम कोशिश करें तो फिर कोई कठिन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे। इन दोनों को ही चैतन्य प्रभु ने वृंदावन भेजा था, वृंदावन की खोज करने के लिए। आपस में दोनों का संबंध था, गुरु शिष्य भी थे और मामा भांजे का संबंध भी था। तो धीरे धीरे एक बार रूप गोस्वामी जी वृद्ध हो गए। सारे जीवन उन्होंने अपना काम कभी किसी से नहीं कराया, स्वयं भगवत नाम स्मरण करते हैं, 16 अक्षर मंत्र का हमेशा जप करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, भगवत कार्य में निरंतर अपने आप को लगाए रखते हैं। और उन्होंने अपनी सेवा कभी किसी से कराई नहीं। धीरे धीरे शरीर की अवस्था बढ़ती गई, वृद्ध हो गए और वृद्ध होने पर अब अपनी शरीर क्रियाओं के लिए भी उन्हें किसी सेवक की आवश्यकता महसूस होने लगी। ऐसे भजनानंदी महात्मा जब उन्हें सेवा महसूस होने लगी कि मेरी कोई सेवा करे, तो भगवान स्वयं कहते हैं ना, अनन्या चिंतयन्तो यो माम जना पर्युपासते तेषा विनिक्तिक्तानाम योगक्षेमं वाम्यहम्। भगवान कहते ही उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। योगक्षेम वहन करना माने स्वयं अपने ऊपर ले लेना। योगक्षेमम ददाम्यहम् नहीं है, वही तो मिश्रा जी ने इसके नीचे 48 खींची थी, लकीर खींची थी। तो भगवान ने कहा कि मैं योगक्षेम वहन करता हूं। तो उनकी चिंता किसको? बोले ठाकुर को। और ठाकुर स्वयं उनके पास आए, एक गांव के गोप बालक बन करके वहीं के। उन्होंने सोचा कोई ब्रजवासी बालक होगा कोई, तो बोले बाबा मैं बहुत गरीब हूं और इसलिए मैं आपकी सेवा में, मुझे आप रख लीजिए और मैं आपकी सेवा टहल करूंगा। तो उन्होंने सोचा कोई ब्रजवासी बालक होगा, आवश्यकमंद होगा और सेवा टहल के लिए कह रहा है और उनको भी जरूरत थी, उस बालक को रख लिया। अब बालक बाबा की बड़ी सेवा करता है, उनके वस्त्र धोता है, भोजन देता है, उनके जो भी उनकी शारीरिक आवश्यकता थी सब उनकी पूरी करता है। एक दिन की घटना थी कि वृद्धावस्था होने के कारण उनका पेट गड़बड़ हो गया, तो उन्हें जल्दी दीर्घ शंका में जाना था। तो दीर्घ शंका के लिए वो जल्दी गए, तो पीछे से पानी का बर्तन लेकर वो सेवक गया, तो देखा तो बाबा ने शंका त्याग करते समय जीभ अपनी पकड़ी हुई थी। तो इतने में जब वो शंका से निवृत्त हो गए, स्नान आदि हो गए, बैठ गए,
तो एक बालक पूछता है, बाबा आपने जीभ क्यों पकड़ रखी थी, आपने अपनी जीभ क्यों दबाए हुए थे, क्यों पकड़ी हुई थी। तो उस बालक ने की बात सुनकर उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा कि क्या करूं, इस जीव को आदत पड़ गई है, कृष्ण नाम लिए बिना ये रहती नहीं है, इसका स्वभाव बन गया है। तो दीर्घ शंका त्याग के समय भगवान का नाम स्मरण नहीं करना चाहिए, परंतु ये अभ्यास से निकल जाता है, इसलिए उसे पकड़ लिया। तो उस बालक ने उत्तर दिया, यदि उसी समय देह त्याग हो गया तो, देह त्याग हो गया तो, जैसे इस बालक ने उत्तर दिया, वो पांव से लेकर सिर तक उस बालक को देखने लगे। इतनी बड़ी बात कहने का साहस करने वाला, क्योंकि उनका ऐसा अद्भुत पांडित्य था, ऐसी भगवान की भक्ति थी, और उससे उनके अंदर ऐसा तेज था कि सामान्य अर्थात असाधारण विद्वान भी उनके साथ वार्तालाप करने में संकोच करता था, उनसे वार्तालाप नहीं कर पाता था। परंतु ये बालक झट से इतनी बड़ी बात कह गया, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया, कहा कि अच्छा पहले तुम बताओ तुम हो कौन, मुझे ये बताओ, सच्ची सच्ची बात बताओ कि तुम हो कौन, मुझे अपना परिचय दो। तो कहा, टालने की बड़ी कोशिश की, मैं यहीं का बालक हूं, ये हूं। कहा कि यदि आप मुझे सच अपना परिचय नहीं दोगे तो अभी मैं आपके देखते देखते प्राण त्याग दूंगा, धमकी दी। अब तो बालक घबराया और घबरा करके उसे अपने वास्तविक रूप में प्रकट होना ही पड़ा। तो वो तो साक्षात श्याम सुंदर मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान अपने बालकों के साथ, अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला करते। उनके पास स्वयं भगवान आए, क्योंकि उनके पास उनका स्मरण था। जहां रूप होगा, वहां जहां नाम होगा, वहां रूप को तो उजागर होना ही पड़ेगा। सुमेरिये नाम रूप बिन देखे, कोई परवाह नहीं है, रूप हमें नजर नहीं आता है तो नहीं आए, पर एक न एक दिन रूप को तो अपने हमारे सन्मुख उजागर होना ही पड़ेगा, यदि नाम हमारे पास है। और उस नाम का स्मरण कैसे हो, भजताम प्रीति पूर्वक, प्रेम से नाम स्मरण करने की जहां बात आई, स्मरण तो नारायण नाम का स्मरण तो कंस भी करता था ना, कृष्ण कृष्ण का वो भी करता था, परंतु कृष्ण कृष्ण कहने से बात नहीं बनती। कंस की भक्ति नहीं है, भक्ति तो केवल एकमात्र इन भक्तों की है, रूप गोस्वामी जैसे भक्तों की है, सनातन गोस्वामी जैसे भक्तों की है, मीरा जैसे भक्तों की है। इन्होंने भगवत कृष्ण नाम स्मरण किया, बोले प्रेम पूर्वक किया, प्रेम से जो नाम का स्मरण करते हैं। इसीलिए देवर्षि नारद यहाँ कहते हैं, सुख दुखेषु इच्छा लाभादिके तक्ते काले प्रतीक्षमाणाय क्षमार्धम मपि व्यर्थ न गया। एक क्षण को भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। लाभ के चक्कर में, सुख के दुख के, इच्छा लाभ के उसमें आकर हमें अपने समय को गंवाना नहीं चाहिए, एक क्षण के लिए भी। हर क्षण का सदुपयोग हो, बोले वो किससे होगा, केवल भगवान का नाम स्मरण करने से। और नाम जहां स्मरण होता है वहां रूप भी सामने आता है, रूप तो ध्यान में आ ही जाता है। कृष्ण कहने पर कृष्ण का रूप हमारी हृदय में उतर आता है, राम कहने पर
भगवान राम का रूप सामने आ जाता है, शिव कहने पर शिव का रूप सामने आ जाता है। इस प्रकार भगवान के रूप पर ध्यान, हृदय पर ध्यान करते हुए यदि नाम का स्मरण होता रहे तो नाम बहुत बड़ी शक्ति है नारायण। इसलिए सतत भगवत नाम स्मरण करके एक एक क्षण का सदुपयोग कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास समय, व्यक्ति यदि जीता है तो कभी अपने भविष्य के लिए जीता, सोचते हैं भविष्य में क्या करेंगे। बहुत से लोगों के पास भविष्य की बड़ी सुंदर सुंदर कल्पनाएं होती हैं, और या हम जीते हैं तो भूत के साथ में पहले ऐसा था, एक समय था, ऐसा था, मैं ऐसा करता था, ऐसा होता था, ऐसे चलते थे, ऐसे रहते थे। वो अपने अतीत को याद करता रहता है, और या भविष्य के साथ या भूत के साथ और वर्तमान के साथ अपने आप को कितनी देर रखते हैं। और वास्तव में नारायण ये वर्तमान इतना छोटा है कि कब निकल गया हमें पता भी नहीं चलता। जो सांस लेंगे वो अभी भविष्य में है, जो ले ली वो भूत में चली गई। जो सांस ले ली है अब तक वो हमारी सब भूत में चली गई है, जो लेंगे वो अभी भविष्य है। वो हमारे हाथ में नहीं है कि ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, पर हमारे हाथ में कितनी है, जो सांस अभी चल रही है, अभी जो अंदर चल रही है। यदि इस श्वास की माला में सुमिरन बस गया हो तो एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होगा। श्वास श्वास सुमिरन हो, आती जाती श्वास पर हमारा ध्यान हो। ध्यान भविष्य की ओर न हो, ध्यान भूत की ओर न हो। वर्तमान में जो सांस चल रही है, यदि हम भक्त उस सांस को, उस जो आ रही है और जा रही, उस श्वास में भगवान का सुमिरन करके अपनी एक एक श्वास सुधार करके वो सारा जीवन सुधार लेता है। यदि वर्तमान अच्छा है तो वर्तमान के गर्भ से भविष्य जन्म लेता है, तो भविष्य तो अच्छा होगा ही होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। यदि वर्तमान ठीक नहीं है तो हम आशा करें कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल बन जाए, तो कैसे बन पाएगा। हमें संवारना है, सोचना है। तो इस वक्त के लिए, अभी के लिए सोचो कि अभी का जो क्षण, अभी के साथ, अब के साथ हमें जीना नहीं आता ना। सच बात तो ये है, कितने लोग हैं जो अब के साथ जीते हैं, जो अब जीते हैं, अब के साथ जीते हैं, माने वर्तमान में जीते हैं, वही हरदम प्रसन्न रहते हैं। अब तो प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिए, हमें ये विचार करना चाहिए इस समय हमारे भीतर क्या चल रहा है, इस समय हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। यदि हमारा ध्यान इसकी तरफ चला जाएगा तो ये संवर जाएगा ना। इसलिए संवारना अपने को है, अपने से माने अपने मन को है, क्योंकि मन के द्वारा ही ये सुख दुख इच्छा आदि सब मन में कल्पित है। संवारना है। मैं तो हमेशा कहती हूं कि हमारे यहाँ संतों ने उपदेश देने के लिए यदि किसी को योग्य समझा है तो केवल अपने मन को समझा है। उन्होंने जब कुछ कहा तो किसी और को नहीं कहा, कहा तो केवल अपने मन को कहा। तू रे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हे मन तू ज्योतिर्मय है, प्रकाश पुंज है, अपने मूल को पहचान।
क्यों मन मूर्ख भागता है, मन तू मूर्ख बना हुआ क्यों भाग रहा है। इसी मन को ही कहा। तो इसलिए बात अपने मन को कहनी है, मन को समझानी है। और इस संसार में बहुत थोड़ा सा समय है, काम बहुत बड़ा सा है नारायण। समय थोड़ा है। इस पर मुझे बात याद आ रही है कि कलकत्ता के एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, श्रीमान संपन्न व्यक्ति, और राजा राम राय। तो उनका आज भी तो कहते हैं कि रोज उनका नियम था, वो सायंकाल बग्गी में बैठ करके घूमने के लिए जाते थे। धनी मानी संपन्न व्यक्ति थे। तो इतने में एक दिन एक मालिन और दरबान का संवाद चल रहा था। गंगा पार से फूल की पुड़िया देने के लिए मालिन आई और द्वार पर खड़ा दरबान जो था चौकीदार, उससे कह रही है कि जल्दी जल्दी ये फूल की पुड़िया ले, और जाना बहुत दूर है, समय बहुत थोड़ा है। और चलते चलते जब वो घूमने के लिए, सैर करने के लिए जा रहे थे, उनके कान में ये आवाज आ गई, ये जाना बहुत दूर है, समय बहुत थोड़ा है। बस वो मालिन के शब्द उनके मन मस्तिष्क पर ऐसे गूंज गए, ऐसे गूंजे कि उन्होंने अपना रुख वृंदावन की ओर कर लिया। आज भी उनका बहुत बड़ा मंदिर वहां बनाया हुआ है, और वो वहीं, तब दोबारा वो कलकत्ता नहीं गए। उन्होंने आखिर का सारा समय वृंदावन में ही वास किया। तो कहने का अर्थ था मेरा कि कब कौन सा शब्द हमारे मन मस्तिष्क में, हृदय में ऐसा आ बस जाए कि जीवन की दिशा और दशा बदल दे। लगने की बात है। यूं तो हम कितनी बार कौन से शब्दों को सुनते हैं, पर यही शब्द की चोट यदि एक बार मन को लग गई तो हमारे जीवन की दशा बदल जाएगी नारायण। तो केवल सुनते सुनते, इसीलिए निरंतर हमें भक्ति के शास्त्रों को सुनते रहना चाहिए। सुनते सुनते न जाने किस समय कौन सी बात हमारे मन को बींध जाए, पार कर जाए, और जीवन की दिशा बदल जाए, कहा नहीं जा सकता है। इसलिए देवर्षि नारद कहते हैं, हमेशा प्रतीक्षा करते रहो, वो समय जरूर आएगा। भगवान मुझे अवश्य में मिलेंगे, इस आशा और इस विश्वास के साथ प्रतीक्षमाणाय, प्रतीक्षा करते रहना चाहिए। प्रतीक्षा कैसे करनी चाहिए, उसका ज्वलंत उदाहरण है, प्रतीक्षा करनी आनी चाहिए। आएंगे, कभी भगवान मिलेंगे, ऐसी प्रतीक्षा जैसे सुतीक्ष्ण जी ने की, और जैसी प्रतीक्षा सबरी ने की। उन्होंने अवश्य में मुझे भगवत प्राप्ति होगी, इस बात को लेकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतिपल प्रतिक्षण कभी अपने आप को हताश और निराश नहीं करना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं, काले प्रतीक्षमाणाय, हमें काल की प्रतीक्षा करते हुए समय गंवाना नहीं चाहिए। प्रतीक्षा करते रहो, जरूर मुझे भगवान मिलेंगे, इस आशा के साथ। मैंने कल आपसे कहा था कि भगवान में आश करनी आ जाए, भगवान मिलेंगे, इसी आशा के साथ प्रतीक्षा करते रहो। आपने कथा सुनी होगी, एक बार एक महात्मा एक पेड़ के नीचे बैठ करके तप कर रहे थे। तो देवर्षि नारद उधर से निकले, तो नारद जी को देखकर वो झटपट नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके देवर्षि नारद से कहा, प्रभु आप तो भगवान के परम भक्त हैं,
और आपको ये सौभाग्य प्राप्त है कि जब भगवान से मिलना चाहें तब जाकर आप वैकुंठ में भगवान से मिल सकते हैं। तो इसलिए आप भगवान से जब मिलें तब अवश्य मेरे लिए पूछ दीजिए कि मुझे कब दर्शन भगवान देंगे, मुझे कब भगवान दर्शन देने वाले हैं, बस इतना मेरे लिए पूछ दीजिएगा। तो देवर्षि नारद ने उसे आश्वासन दिया और भगवान के पास गए। तो उन्होंने जगत का समाचार देते हुए कह दिया कि प्रभु, एक भक्त पेड़ के नीचे बैठा हुआ तपस्वी के रूप में, महात्मा के रूप में तप करता हुआ, उसे 30,000 वर्ष बीत चुके हैं, वो तो केवल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आप उसे कब दर्शन देने वाले हैं। भगवान ने कहा उसकी बात सुन करके कि उसे कहो कि वो इसी तरह से तप करते हुए कुछ काल और प्रतीक्षा करे, तो तब मैं उसे दर्शन दूंगा। ये देवर्षि नारद ने कहा कि ये तो भगवान के कहा, प्रभु आप उसे दर्शन कब देंगे? बोले उससे जाकर के कह दो कि दर्शन मैं तब दूंगा जब वो जिस पेड़ के नीचे बैठ करके तप कर रहा है, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उन पत्तों को गिने और गिन करके उतनी बार जन्म ले, मरे, तब करे, तब मैं उसे दर्शन दूंगा, ऐसे ये जाकर के कह दो। तो देवर्षि नारद सोचे कि यदि ये बात मैं उसे कहूंगा तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी, निराश हो जाएगा, मन में बड़ा संकोच करके वो जब भ्रमण के लिए निकले तो वो रास्ता बदल करके निकले। तो इतने में उस महात्मा ने उन्हें देख लिया और देवर्षि नारद के चरणों में जाकर पूछा, प्रभु आपने मेरी भगवान से बात की थी, भगवान ने मेरे लिए कुछ कहा है, कृपा करके आप मुझे बताइए। देवर्षि नारद मन में बड़ा संकोच करते हैं कि ये बात मैं इसे कैसे कहूं, पर उन्होंने जब ये बात कह के सुनाई तो ये सुनते ही वो भक्त इतना प्रसन्न हो गया कि भगवान ने कहा तो है ना मैं उसे मिलूंगा, इतने वर्ष मुझे जन्म लेने पड़े, तब करना पड़े, वो सब मैं कर लूंगा, परंतु भगवान मुझे मिलेंगे तो सही, भगवान मुझे दर्शन देंगे तो सही। ये कहता हुआ भगवान ने कहा तो है ना कि मैं उसे मिलूंगा, बस ये कहकर इतना प्रसन्न होकर उस भगवान को याद करने लगा कि भगवान तत्काल वहां प्रकट हो गए। देवर्षि नारद देखकर आश्चर्यित होकर कहने लगे, प्रभु आपने तो ये बात कही थी और अभी आप दर्शन दे दिए, प्रकट हो गए। तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्त जब मेरे लिए हृदय में विश्वास रख करके निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए तब करता है, इसकी प्रसन्नता, इसका विश्वास देखकर भगवान कहते हैं कि मैं इसे दर्शन देने के लिए प्रकट हुआ, और बहुत कालों को भी मैं क्षण में बदल सकता हूं। तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि भगवान मुझे अवश्य मेव मिलेंगे। इसी प्रतीक्षा में मतंग ऋषि ने बिल्ली को कह दिया था कि भगवान आएंगे, पर ये बात नहीं बताई थी कि कब आएंगे। वो रोज प्रतीक्षा करती है, रोज प्रतीक्षा करती है, रोज तैयारी करती है, रोज प्रतीक्षा और तैयारी करते हुए मन में कभी उबती नहीं। उसी प्रकार रोज रोज भक्त भगवान को याद करते हैं, रोज रोज उन्हें बुलाते हैं, रोज रोज उनका श्रृंगार करते हैं, पूजा करते हैं, सजाते हैं, उसी क्रम को करते रहना चाहिए। बोले ऐसा नियम जहां होता है नारायण, और इस प्रतीक्षा के साथ जो भगवान का ये सब याद करता रहता है, भगवान की भक्ति करता रहता है, नियम पूर्वक भगवान को याद करता है, उस नियम पालता है, तो भगवान अवश्य में उसे मिलते हैं। ये विश्वास रखना चाहिए। प्रतीक्षा करते हुए कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, वो जैसे भी आएंगे
जरूर आएंगे, यही उसका एकमात्र दृढ़ भरोसा होना चाहिए। इस विश्वास के साथ भगवान का चिंतन करते हुए समय व्यर्थ न गंवाए, सतत भगवत नाम का स्मरण करता रहे, करता रहे, करता, हरेर नामम हरेर नामम हरेर नामम। इस कलिकाल में केवल केवलो केवल मुक्त संग के कलिकाल का केवल एकमात्र है कि कलो केशव कीर्तनात्। इस कलिकाल में केवल भगवान के नाम के कीर्तन का ही सहारा लेना चाहिए। भागवत में स्वयं सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कलो दोष निधे राजन हे के महागुणो अस्ति। इस कलिकाल में बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारे दुर्गुण हैं। कलि की धर्म को बताते हुए, उसका वर्णन करते हुए कलि के अनेक अनेक दुर्गुण दोष बताए, परंतु कहते हैं एक सबसे बड़ा कलयुग की विशेषता है, कलो दोष निधे राजन। इसमें दोष है, हे के गुणों महास्ति, एक ही गुण इस कलिकाल में महान है। बोले वो महान गुण क्या है कलिकाल का? वो महान गुण कलिकाल का यही है कि कलिकाल में भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। ये सबसे बड़ा गुण है। कलिकाल में जो भगवान को प्राप्त करना चाहे उसे बहुत जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। यह कलिकाल का सबसे बड़ा गुण है। बोले कैसे? उसके लिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सतयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए ध्यायते विष्णु, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके भगवान की प्राप्ति होती थी सतयुग में। सतयुग में ध्यान साधन था भगवत प्राप्ति का। और द्वापर में, बोले द्वापर में भगवान, त्रेता में, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता युग में, बोले त्रेता युग में भगवान प्राप्त यजते मखे, यजन करने से, पूजा करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। और उसका प्रत्यक्ष राम जी ने स्वयं अपने हाथों से भगवान की शिवलिंग की स्थापना की रामेश्वरम में, उनकी अर्चना की, पूजा की। और द्वापरे परिचर्चा, द्वापर में सेवा से भगवान मिलते थे, सतयुग में ध्यान से, त्रेता में पूजा से, यज्ञादि से, और द्वापर में भगवान की प्राप्ति होती थी सेवा से। और सेवा का उदाहरण स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के राजस्वी यज्ञ में दिया। पत्तल उठा करके, जूठी पत्तलें उठाकर सेवा का क्या आदर्श है भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया। गुरुकुल में रह करके संदीपनी गुरु के आश्रम में गुरु माता का ऋण उतारने के लिए गुरु माता का पुत्र ला करके दिया। सेवा करके कैसे प्रसन्न किया जाता है। और इस प्रकार इस कलयुग का साधन क्या है? बोले इस कलिकाल का साधन तो केवल कलो केशव कीर्तना। इस कलयुग में केवल भगवान की प्राप्ति होती है कीर्तन से। अच्छा, ध्यान करने के लिए क्या चाहिए? ध्यान करने के लिए चाहिए, ध्यान बुद्धि का साधन है, बुद्धि की स्थिरता। जब तक बुद्धि की स्थिरता नहीं बनेगी तब तक ध्यान नहीं होगा। ध्यान के लिए बुद्धि की स्थिरता चाहिए। और यज्ञ करने के लिए पूजा करने के लिए किसकी स्थिरता चाहिए? बोले जब तक उस कर्म में आपका मन नहीं लगेगा तब तक वो यज्ञ पूजा नहीं होगी। पूजा करने के लिए, यज्ञ करने के लिए किसकी प्रधानता है? मन की प्रधानता। और सेवा करने के लिए किसकी प्रधानता है? शरीर की। शरीर में ताकत हो तभी तो सेवा होगी। शारीरिक बल चाहिए तो शरीर से होने वाला साधन सेवा है, मन से होने वाला साधन यज्ञ आदि पूजा है, और बुद्धि से होने वाला साधन ध्यान आदि है।
तो आप बताओ इन तीनों में कौन सा आपके पास ज्यादा बलशाली है? कलिकाल का आदमी बुद्धि से भी कमजोर, बुद्धि स्थिर नहीं है, और मन से भी कमजोर, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, और शरीर से भी कमजोर। तब कलिकाल का आदमी यदि जोर है उसका कहीं थोड़ा बहुत, तो इस जवान को हिलाने में है। तो कितना सरल साधन है, केवल केवल नाम लेने मात्र से। आपने भागवत में अजामिल की कथा सुनी ना, उसने केवल नारायण नाम उच्चारण किया। केवल नाम लेने से जिसका उद्धार हो जाता है वो साधन कलिकाल का केवल नाम है। हम जिह्वा से, अंतः से, भीतर से, मन से भगवान के नाम का स्मरण करें, जिह्वा से केवल स्मरण नाम लेने मात्र से। अच्छा, नाम का कितना अच्छा प्रभाव है कि अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु शिष्यस्ते त्वाम साधिमाम प्रपन्ना, ठीक है ना, कि मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, इसलिए मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं, तो आप मेरे लिए जो उचित हो, कर्तव्य हो, आप वो मुझे बताइए। उसने क्या कहा? एक शिष्य और दूसरा शरणागत, मैं आपकी शरण में हूं। शरणागत शब्द तो बोला, पर शरणागत का जो लक्षण होता है वो अर्जुन में एक भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। यदि वो शरणागत हो गए होते तो ये शर्त नहीं रखते कि नोच्चव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, करूंगा और या नहीं करूंगा, ये शब्द शरणागत का नहीं होता। इससे जाहिर हो रहा है, प्रकट हो रहा है, शरणागत केवल शब्द है पर शरणागत की स्थिति नहीं है। देखो भगवान कितने दयालु, शब्द सुनकर, केवल एक शब्द ही सुनकर रीझ गए, प्रसन्न हो गए, और उसकी प्रसन्नता से भगवान ने अर्जुन को उनका मार्गदर्शन किया। तो इसी प्रकार एक शब्द मात्र से प्रसन्न हो जाने वाले भगवान का स्वभाव है। केवल शब्द सुनते हैं ना, और शब्द कैसे सुनते हैं? जैसे तोतली भाषा में कोई बच्चा कुछ बोलता है तो माता पिता उसकी वाणी को सुनकर उस पर रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे भगवान ठाकुर का स्वभाव है कि वो अपने भक्त के मुंह से जब अपना नाम सुनते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। नाम प्रिया भगवान का नाम, अपने नाम को सुन करके प्रसन्न होने वाला उनका स्वभाव है। इसलिए कृष्ण नाम सुन करके कृष्ण की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। राम नाम सुन करके राम जी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। भगवान की प्रसन्नता को, भगवान की खुशी को, उनकी अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए केवल उनका नामस्मरण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? एक क्षण माय शवार्ध मपि व्यर्थम नहीं, अर्थात एक क्षण को भी व्यर्थ न गंवाते हुए हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विराम देती हूँ। हरिओम तत्सत। बोलियो सच्चिदानंद भगवान की।